आज हम पढ़ेंगे बच्चों अभ्यास 12J। अभ्यास 12J में सबसे पहले हम एक सूत्र याद कर लेते हैं। सूत्र क्या है हमारा? पढ़ रहे हैं हम साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज पढ़ने से पहले सूत्र लिख लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे वर्ष बटा में 100। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए कि अगर साधारण ब्याज निकालना हुआ तो हम ये सूत्र अपनाएंगे। मूलधन, जो धन किसी से हम ऋण लेते हैं, जो मूलधन जो पैसा होता है वो हमारा मूलधन होता है। उस पर जो ब्याज लगाई जाता है, जो उस पर होता है कि नहीं हमें 10% में चाहिए या 20%, वो उसकी दर होती है। जितने वर्ष के लिए लेते हैं उसे हम वर्ष में लिखेंगे और बटे में 100 लिख करके भाग दे देंगे। अब देखिए जो दूसरा होता है, अगर हमें किसी का दर निकालना है तो दर के लिए क्या होगा? ब्याज गुणे ब्याज या फिर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे समय। अगर हमें मूलधन निकालना होगा तो क्या करेंगे? साधारण ब्याज गुणे 100 बटे में समय गुणे दर। अगर हमें समय निकालना होगा तो क्या करेंगे? साधारण ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे दर। ठीक है बच्चों, अब देख लीजिए साधारण ब्याज निकालना होगा तो हमारा ये सूत्र होगा, दर निकालना होगा तो ये सूत्र होगा, मूलधन निकालना होगा तो ये सूत्र होगा, समय निकालना होगा तो ये सूत्र होगा। अब देखिए अब पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है? आपको इसी सूत्र के जरिए जो है क ख ग और घ दिया हुआ है, इसको आपको भरना है। तो ये आप कर लेंगे सूत्र से देख करके। हम कौन सा बताते हैं आपको? दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में बच्चों दिया है निम्नलिखित सारणी अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाइए और रिक्त स्थान भरिए। पहला दिया हुआ है क्रम से, क्रम संख्या। दूसरा दिया है मूलधन रुपए में, ब्याज ये भी रुपए में, फिर मिश्र धन। मिश्र धन दिया है तो पहला देखिए 100 रुपये, 10 रुपये और मिश्र धन हमें भरना है। तो देखिए बच्चों एक सवाल हम बताएंगे, बाकी सभी आपको खुद करना है। सूत्र हम बताते हैं, क्या होगा? मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज, या फिर बस ब्याज भी यहाँ लिखा होता है। इस पूरे चैप्टर में हम ब्याज, कौन सा ब्याज पढ़ रहे हैं? साधारण ब्याज, तो उसको ब्याज भी लिखा होगा तो कोई वो नहीं। अब देखिए अगर हमें मूलधन मिश्र धन निकालना है तो क्या करेंगे? 100 धन ब्याज लिख देंगे तो कितना हो जाएगा? 110। हमारा मिश्र धन कितना आ गया? 110। तो यहाँ क्या भर देंगे? 110। आया बच्चों समझ में? इसी तरह अगर हमें मूलधन निकालना होगा तो मिश्र धन माइनस ब्याज, ब्याज या फिर साधारण ब्याज। आया समझ में? अगर ब्याज निकालना हो तो मिश्र धन माइनस मूलधन।
तो दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा, जहाँ पे मूलधन निकालना है वहाँ मूलधन का सूत्र, जहाँ ब्याज निकालना है वहाँ ब्याज का सूत्र। ठीक है बच्चों, ये है और ये है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा और इसको सवाल लगा दीजिएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तीसरे क्वेश्चन में आपका मूलधन दिया है, मूलधन, समय, ब्याज, ब्याज की दर निकालना है। ठीक है, मूलधन कितना दिया है? 100 रुपये, 1 वर्ष और 8 रुपये, सभी रुपए दिए हैं। ये तो वर्ष, ये रुपये, ये आपको निकालना है। तो दर के लिए हमने क्या सूत्र बताया था? दर बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे समय। तो इसी पे लगा दीजिए। हमारा साधारण ब्याज क्या है? 8 रुपये और गुणे 100, मूलधन कितना है? 100 रुपये गुणे वर्ष 1। ठीक है बच्चों, तो देखिए 100 से 100 कट गया, 1 का कोई मतलब नहीं, तो दर कितने आ गई? 8%। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दर में यहाँ प्रतिशत लगा लेंगे, यहाँ सूत्र में भी आप कर लीजिए, जो दर है यहाँ पर प्रतिशत लगा लीजिए, ताकि आपको याद रहे कि ये प्रतिशत में आएगी दर। आया बच्चों समझ में? 8% आ गया तो 8 आप भर दीजिएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चन तीसरे के आप लोग खुद लगाइएगा, ये नहीं कि छोड़ दीजिएगा, नहीं आएगा तो हमसे पूछिएगा। चौथा क्वेश्चन है, दिया है इसमें मूलधन, दर, समय, ब्याज पूछ रहा है। तो मूलधन कितना दिया है बच्चों? 100 रुपये, दर 7%, समय 3 वर्ष, और ये आपको निकालना है। तो साधारण ब्याज का क्या सूत्र होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। मूलधन कितना था? 100 रुपये, दर कितनी थी? 7, समय कितना था? 3 बटे में 100, कट गया 7 त्रिके 21 रुपये, हमारा आंसर आ गया। साधारण ब्याज क्या हो गया? 21 रुपये। इसी तरह आप बाकी सारों का कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन हम आपकी बुक में ही आपको बता देते हैं। देखिए इसमें भरना है आपको, जो धन उधार दिया या लिया जाता है, तो हमने बताया ना किसी से उधार लेते हैं या देते हैं, वो क्या होता है? मूलधन होता है। मूलधन हो गया हमारा मूलधन। उधार ली गई धनराशि के उपयोग के बदले दी जाने वाली अतिरिक्त राशि, यानी हम कोई धन लेते हैं तो उस पर जो देते हैं वो क्या होता है? ब्याज होता है, हम ब्याज देते हैं, इंटरेस्ट। अब देखिए यहाँ पे हमने सूत्र बताया ना, क्या होता है? मिश्र धन बराबर मूलधन ब्याज, मिश्र धन। अब देखिए मिश्र धन माइनस ब्याज मूलधन, ये तो आपका सीधे सीधे सूत्र है। ये सूत्र याद रहेगा तो आप भर लेंगे, नहीं याद रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। अब देखिए छठा क्वेश्चन, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। दर आपको निकालना है, मूलधन आपको दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है और मिश्र धन दिया है। तो मिश्र धन मूलधन दिया है तो आप क्या निकाल लेंगे? ब्याज निकाल लेंगे। मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज निकल आएगा, और फिर जैसे हमने आपको ये क्वेश्चन बताया है ब्याज की दर, उसी तरह आप इसकी दर निकाल लेंगे। तो छठा क्वेश्चन आप लोग करिएगा, ये हम बता चुके हैं आपको। सातवां क्वेश्चन है, एक किसान ने 12% वार्षिक ब्याज की दर से इतने रुपए उधार लिए। उसने 2 सही 1/2 वर्ष बाद 1200 रुपये तथा एक गाय देकर गाय
उधार चुकाया, गाय का मूल्य बताइए। ये क्वेश्चन हम आप लोग को बताते हैं। 7वां क्वेश्चन है, हमें सबसे पहले इसका ब्याज निकालना होगा, साधारण ब्याज। हम बार बार सूत्र नहीं लिखेंगे बच्चों, हम सीधे लिख दे रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है, मूलधन हमने कितना उधार लिया था, 2400, ठीक है। और कितना दर है, 12% दर है। और जो ये है तो इसको सही कर लीजिए, 2 सही 1/2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 दूना के 4 1 5, 5/2। तो 5/2 होगा तो क्या होगा, 5 यहाँ होगा और 2 नीचे लिखा जाएगा। नीचे क्या होता है, 100। आया समझ में, 5/2 का 2 नीचे आ गया। अब इसको हल कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, 2 छके 12 आया। अब कितना हो गया, 24 और 6 5 30। अब इसका गुणा कर लीजिए, 0 3 चौके 12, 1 गया हासिल। तो 3 चौके 12, 1 गया हासिल, 3 दूना के 6 1 7, 720 रुपये। ठीक है बच्चों, आ गया आपका 12%। 2 से काट दिया था, 2 छक्के 12 हो गया था, और 6 5 30, 30 का 24 में गुणा कर दिया, 3 चौके 12, 1 गया हासिल, और 3 दूना के 6 1 7, 720 रुपये। आ गया। अब ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया आंसर। और आगे इसमें पूछा है गाय का मूल्य, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 1200 रुपये उसने दिया और ये 720 रुपये। यहाँ लिखेंगे गाय का मूल्य बराबर 1200 धन 720, 1920 रुपये। हमारा ये हो गया, गाय का मूल्य इतना हो गया और ये हमारा ब्याज हो गया। अब देखिए अब कौन सा क्वेश्चन है, अब है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन पूछा है आपको कि 12.5% वार्षिक ब्याज का क्या अर्थ है। तो देखिए बच्चों, चाहे 12% हो चाहे कोई भी हो, 12% का मतलब है वार्षिक ब्याज की दर से ₹100 का एक वर्ष का ब्याज 12.50 रुपये होगा। यही इसका अर्थ है। अगर 12.5 की जगह 8% होता तो ₹100 का एक वर्ष का ब्याज 8 रुपये होगा। यही इसका अर्थ है सामान्य शब्दों में। अब देखिए 9वां क्वेश्चन है आपका कि जॉर्ज ने एक स्कूल को 3600 रुपये दान दिया। इस दान राशि के ब्याज से समान मूल्य की 6 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। यदि दान की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज मिले तो प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्याज निकालेंगे। ब्याज या साधारण ब्याज 3600 रुपये का 10% वार्षिक से, यानी कि 1 साल का कितना आएगा, 360 रुपये। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बचा ना 36 गुणे 10 360। अब इसमें क्या पूछा है, 6 छात्रवृत्ति, प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य बराबर 360/6। तो क्या होगा, 6 का 36 यानी 60 रुपये। आंसर हो गया। इसी तरह आप सवाल लगाएंगे। आप देखिए
एक क्वेश्चन और बता देते हैं, बाकी आप 11वां अपने आप करिएगा। 10वां क्वेश्चन है, करीम बाग लगाने के लिए बैंक से 15,000 रुपये का ऋण लेता है। बैंक पौधों की खरीद के लिए ऋण का 20% छूट देने के बाद शेष धनराशि पर 9% का वार्षिक ब्याज लेती है। 4 वर्ष बाद करीम पूरा ऋण अदा करने के लिए बैंक को कितना धन देता है। तो सबसे पहले जिस पर छूट है, छूट की धनराशि निकालने के लिए छूट की धनराशि तो 15,000 का 20% निकाल लीजिए। ₹3,000। तो 15,000 में से आप देखिए ब्याज वाली राशि क्या करेंगे, 15,000 में से 3,000 घटा देंगे तो 12,000 पे हमें ब्याज देना है। तो अब देखिए साधारण ब्याज निकालिए। 3,000 रुपये बैंक ने छूट दे दिया है आपको, 3,000 का वो ब्याज नहीं लेगी। अब 12,000 का निकालिए 9 से 4 वर्ष का, 120 गुणे 9 चौके 36, 0 12 छंग 72, 7 गया हासिल, 12 12 12 24 12 तिहाई 36, 36 और 7 43, 4,300 रुपये। तो बाद में वो कितनी ये हो गया। और अब देखते हैं कुल ऋण हो जाएगा हमारा 3,000 पे तो कोई ऋण था ही नहीं, तो हमारा क्या हो 12,000 धन 4,320 रुपये। तो ये हो गया हमारा 02361, यानी कि 16,320 रुपये। ये हो गया हमारा आंसर। अब 11वां क्वेश्चन आप लोग खुद करिएगा, और इसमें भी जो हमने बताया है आपको, अगर जहाँ भी ना समझ में आया हो तो आप पूछिएगा, पूरा अभ्यास लगाइएगा।